इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़-ज़न्न इन्न बअदज़-ज़न्नि इस्मुन व ला तजस्ससू व ला यग़्तब बअदुकुम बअदन अयुहिब्बु अहदुकुम मन याकुल लहमा अख़ीहि मैतन फकरिहतमूह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यदखुलुल जन्नत क़त्तात। सहीहुल बुखारी। मोहतरम हज़रात, हाज़रीन जुमा, सारी तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए है जो सारी कायनात का खालिक, मालिक, राज़िक, मुशफ़िक, मुरब्बी, पालनहार है। बादहू दरूद व सलाम हो अंबिया इकराम पर, ख़ुसूसी तौर पर आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने बड़ी परेशानियाँ और मुसीबतें झेल करके दीन इस्लाम हम तक पहुँचाया। मोहतरम हज़रात, पिछले जुमा को मैंने आप लोगों के सामने ज़बान की ख़तरनाकी के सिलसिले में ज़िक्र किया था। उसी के ताल्लुक़ से आज के इस खुतबे जुमा के अंदर कुछ बातें अर्ज़ की जाएंगी, या दूसरे तरीके से यूँ समझ लीजिए कि मुसलमानों के जो बाहिमी ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा करने वाले उमूर हैं, उन उमूर का हम आपके सामने तज़किरा करेंगे, जिन उमूर की वजह से एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का दुश्मन बन जाता है, दोस्त अपने दोस्त का साथ छोड़ देता है, पड़ोसी और अपने पड़ोसी को देखना गवारा नहीं करता है। लोगों के दरमियान इख्तिलाफ़ात की जो जड़ है, उन चीज़ों का तज़किरा हम आपके सामने करेंगे। मोहतरम हज़रात, मुसलमानों के बाहिमी ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा करने वाले उमूर में से पहला अम्र जो है वो है मजाक उड़ाना। एक मुसलमान जब दूसरे मुसलमान का मजाक उड़ाता है तो वो मुसलमान अपने मुसलमान से रिश्ता तोड़ लेता है। एक दोस्त जब अपने दोस्त का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है, चाहे वो गरीबी की मजाक हो, चाहे उसकी कमज़ोरी को देख करके, या उसकी मुसीबत और परेशानी को देख करके, या उसकी शक्ल सूरत की वजह से मजाक उड़ा रहा हो, तो जो दोस्त कई सालों से दोस्ती कायम किए होता है, वो दोस्त अपने दोस्त से रिश्ता तोड़ लेता है। मजाक उड़ाने की वजह से एक पड़ोसी भी अपने पड़ोसी को देखना गवारा नहीं करता है। कुरान हकीम उठा करके देखिए, कुरान हकीम ने सबसे पहले इसी चीज़ से मना किया और फरमाया। सूरह हुजरात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन। कि अल्लाह तबारक व तआला अहले ईमान वालों को मुखातब करके कह रहा है, ऐ मोमिनो, तुम में से कोई किसी का मजाक ना उड़ाए। आज तुम जिसका मजाक उड़ा रहे हो, जिस गरीबी को देख करके, जिस मुसीबत और परेशानी को देख करके तुम मजाक उड़ा रहे हो,
हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक ये आदमी तुमसे कहीं ज़्यादा बेहतर हो, दुनियाई एतबार से तुमसे कमतर है, भले ही तुमसे कमज़ोर है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक हो सकता है कि वो तुमसे कहीं ज़्यादा बेहतर हो। वला निसाउम मिन निसाइन आसा अन यकुन्ना खैरम मिनहुन, कोई औरत किसी औरत का मजाक ना उड़ाए। एक औरत जो दूसरे औरत का मजाक उड़ाती है, उसकी शक्ल सूरत को देख करके, उसकी मुसीबत और परेशानी को देख करके जो मजाक उड़ाती है, हो सकता है कि वो औरत जिसका मजाक उड़ाया जा रहा हो, मजाक उड़ाने वाली औरत से अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक कहीं ज़्यादा बेहतर हो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के अंदर मजाक उड़ाने से मना किया, क्योंकि मजाक उड़ाने की वजह से एक दोस्त का दुश्मन बन जाता है। मुसलमानों के दरमियान जो भाईचारगी होती है वो भाईचारगी ख़त्म हो जाती है। पड़ोसी अपने पड़ोसी को देखना गवारा नहीं करता है, एक औरत दूसरे औरत को देखना गवारा नहीं करती है, भाई अपने भाई से रिश्ता तोड़ लेता है, बाप अपने बेटे से अलग थलग हो जाता है। तो मजाक उड़ाने से अल्लाह तबारक व तआला ने मना किया है। और आज हमारे समाज और माशरे के अंदर हम सबसे ज़्यादा हकीर समझते हुए एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। कोई मुसलमान दूसरे बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाला हो, जिसे आज हम दुनिया के अंदर छोटी बिरादरी कहते हैं, कोई मुसलमान छोटी बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाला हो, उस मुसलमान को हम हकीर समझते हैं। और उस मुसलमान को जो गरीबी के दहलीज पर है, उस मुसलमान को हम गरीबी देख करके उसको हकीर समझते हुए उसका मजाक उड़ाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस इंसान को बुरा कहा है जो किसी मुसलमान को हकीर समझते हुए उसका मजाक उड़ाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन अबू दाऊद की रिवायत है, बिहसबि इम्रिइन मिनश्शर्रि अन यतक़िरा अखाहुल मुस्लिम, कि आदमी को बुरा होने के लिए यही काफ़ी है कि वो अपने मुसलमान भाई को हकीर समझे। तो मालूम ये चला कि मजाक उड़ाने की वजह से मुसलमानों के दरमियान जो बाहिमी इत्तेहाद होती है वो इत्तेहाद ख़त्म हो जाती है, इख्तलाफात में बदल जाती है। दूसरी चीज़ जो मुसलमानों के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने वाली है वो है चुगलखोरी, यानी एक मुसलमान की बात को सुन करके दूसरे मुसलमान तक पहुंचा देना, या दो शरीकों के दरमियान, दो फरीकों के दरमियान, मियाँ बीवी के दरमियान, दो बिजनेस करने वालों के दरमियान, इन दोनों के दरमियान एक दूसरे की बात को सुन करके दोनों के दरमियान पहुंचा देना, ताकि दोनों के दरमियान इख्तलाफात हो जाए, दोनों के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो जाए। मिसाल के तौर पर हमारे मोहल्ले में कोई ऐसा आदमी हो, दो आदमी ऐसे हो जिनकी दोस्ती कई सालों से बरकरार हो, जिनकी दोस्ती कई सालों से बरकरार हो, और हमें ये पता चला कि इन लोगों की दोस्ती कई सालों से बरकरार है, हमने जा करके उन दोनों के दरमियान एक दूसरे की बुराई कर दी। वो दोस्त जो कई सालों से दोस्त बने हुए थे, बुराई करने की वजह से दोनों के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गया, इसी का नाम चुगलखोरी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना बड़ा गुनाह बतलाया है कि मरने के बाद इंसान को कब्र के अंदर भी अज़ाब दिया जाता है। वो इंसान जो चुगलखोरी करता है, मरने के बाद जब कब्र के अंदर दफन किया जाता है तो वहीं से उसे अज़ाब मिलना शुरू हो जाता है। सही बुखारी शरीफ की रिवायत है, रावी हदीस हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कब्र वालों के पास से गुजरे, दो कब्र वालों के पास से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे। अल्लाह के नबी को ये एहसास हो गया कि इन दो कब्र वालों को अजाब दिया जा रहा। कैसे एहसास हो गया? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जानवर पर बैठे हुए थे वो जानवर जब कब्र के पास पहुंचा तो जानवर कूदने लगा। अल्लाह के नबी को एहसास हो गया कि इन दो कब्र वालों को अजाब दिया जा रहा, क्योंकि हदीस के दूसरी रिवायत के अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं कि जब कब्र के अंदर बंदे को अजाब दिया जाता है तो इंसान और जिन्नात के अलावा जितनी मखलूक़ात होती हैं उसके चीखने रोने की आवाज़ सुनती है। तो वो जानवर, जिस जानवर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, जब वो कब्र के पास पहुंचा तो वो कूदने लगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहसास हो गया कि इन दो कब्र वालों को अजाब दिया जा रहा है। पता लगाया गया तो पता चला कि इनमें से एक चुगली किया करता था, दूसरा पेशाब की छींटों से नहीं बचा करता था। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मा अहदुहुमा फकाना यमशी बिन
नमीमा, इनमें से एक वो आदमी था जो दुनिया के अंदर चुगलखोरी किया करता था। व अम्मल आखरु फकान ला यस्ततिरु मिन बौली, दूसरा वो आदमी था जो पेशाब की छींटों से नहीं बचा करता था, यानी पेशाब करने के बाद वो पाकी हासिल नहीं करता था। मालूम ये चला कि ये दो इंसान जब मर जाते हैं तो कब्र के अंदर दफन करने के बाद इन्हें अजाब दिया जाता है, और जब तक क़यामत कायम नहीं होगी उस वक्त तक ये अजाब में मुब्तला होंगे, फिर मरने के बाद भी अजाब दिया जाएगा। तो चुगलखोरी ये बहुत ही ख़तरनाक गुनाह है, ये बहुत ही ख़तरनाक गुनाह है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक कहा था, सही बुखारी शरीफ की रिवायत है, ला यदखुलुल जन्नत क़त्तात, चुगलखोरी करने वाला इंसान जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा। तो मुसलमानों के बाहिमी ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा करने वाले जो उमूर हैं उनमें से एक अम्र चुगलखोरी भी है। तीसरी चीज़ गीबत है जो बहुत ही ख़तरनाक गुनाह है। कुरान हकीम उठा करके देखिए, सूरह हुजरात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वला यग़्दब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम मन याकुल लहमा अखीहि मैतन फकरितुमूह, कि तुम में से कोई किसी की गीबत ना करे। क्या तुम में से कोई अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करता है? फकरितुमूह, तो तुम उसे नापसंद करोगे। यानी इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि गीबत करना ऐसे ही है जैसे मुर्दा भाई का गोश्त खाना है, यानी जिस तरह तुम मुर्दा भाई का गोश्त खाना ना पसंद करते हो, इसी तरह तुम्हें गीबत करनी ना पसंद करनी चाहिए। और ये भी याद रखिए कि वो इंसान जो दुनिया के अंदर गीबत करता था, बुराई करता था, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला की अदालत में जब ऐसा इंसान आएगा, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन अकला लहमा अखीहि फिद दुनिया कुर्रिब लहू यौमल क़ियामति फयुक़ालु लहू कुलहू मय्यितन कमा अकलतहू हय्यन फयाकुलहू व यकलहू व यसीहू, कि जो आदमी दुनिया के अंदर अपने मुसलमान भाई की गीबत किया करता था, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला की अदालत में ऐसा इंसान जब हाजिर होगा तो ऐसे आदमी के सामने सड़ा हुआ गोश्त रखा जाएगा और कहा जाएगा ले खा ले। सड़ा हुआ गोश्त रखने के बाद कहा जाएगा बंदे खा ले। जिस तरह दुनिया के अंदर तो अपने मुसलमान भाई की गीबत किया करता था, ले तो इस गोश्त को खा ले। वो आदमी जैसे ही गोश्त को उठाएगा और खाना शुरू कर देगा, खाने के बाद उसकी शक्ल तब्दील हो जाएगी, इंतहाई बदतरीन शक्ल में वो तब्दील हो जाएगा, और शक्ल तब्दील होने के बाद वो इंसान चीखने लगेगा। मालूम ये चला कि वो इंसान जो दुनिया के अंदर गीबत किया करता था, वो इंसान क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला की अदालत में उसका चेहरा तब्दील हो जाएगा और उसे सड़ा हुआ गोश्त खिलाया जाएगा। मेरे भाइयों दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि ये गीबत क्या चीज़ है। सही बुखारी शरीफ की रिवायत उठा करके देखिए, रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस में बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से सवाल किया था, अतदरून मल गीबा, आए मेरे सहाबा क्या तुम्हें मालूम है कि गीबत क्या चीज़ है? सहाबा कहते हैं, अय अल्लाह के रसूल, अल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा जानते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा गीबत ये है कि तुम अपने भाई का जिक्र इस तौर पर करो, जिक्र का अखा कभी मायकरा, कि तुम अपने भाई का जिक्र इस तौर पर करो कि जब वो उसे सुने तो वो नापसंद करे। सहाबा कहते हैं, अल्लाह के रसूल, अगर ये बुराई हमारे मुसलमान भाई के अंदर मौजूद हो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन कान फीहि मा तक़ूलु फ़क़द इग़्तबता व इन लम यकुन फीहि फ़क़द बहत्ता, अगर वो बुराई तुम्हारे मुसलमान भाई के अंदर मौजूद है तो इसी का नाम गीबत है। अगर वो बुराई तुम्हारे मुसलमान भाई के अंदर मौजूद नहीं है तो गोया कि तूने उस पर बुहतान लगाया। मालूम ये चला कि आज जो हम अपने समाज और माशरे के अंदर मुसलमानों की बुराई करते हुए नजर आते हैं और वो बुराई मुसलमान के अंदर मौजूद है, तो याद रखो इसी का नाम गीबत है। अगर वो बुराई मुसलमान के अंदर मौजूद नहीं है तो गोया कि तुमने उसके ऊपर बुहतान लगाया, और अगर तुमने अपने मुसलमान भाई की गीबत की तो याद रखो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम के अंदर जहन्नमियों को भी देखा था जिन्हें भयानक सजा दी जा रही थी। सुनन अबू दाऊद की रिवायत है, रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस में बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम जब मेराज में अल्लाह तबारक व तआला से कलाम करने के लिए गए, मेराज में लौटने के वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्रील से कहा था, ऐ जिब्रील जाओ मेरे नबी को जन्नत और जहन्नम को भी दिखला दो। जहन्नम का मुआयना अल्लाह के नबी कर रहे थे। कुछ जहन्नमियों को अल्लाह के नबी ने देखा था जिनके नाखून ताबे के मिसल थे और अपने नाखून के जरिए से अपने सीने को नोच रहे थे, अपने चेहरे को नोच रहे थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, मन हाउलाई या जिब्रील, ऐ जिब्रील ये कौन लोग हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन जहन्नमियों को देखा जो अपने चेहरे को नोच रहे थे अपने नाखून के जरिए से, तो नबी ने हज़रत जिब्रील से कहा था, ऐ जिब्रील ये कौन लोग हैं? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा था, हाउलाइल्लज़ीना याकुलूना लुहूमन नास व यक़ऊना फ़ी आराज़िहिम, ये वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर अपने मुसलमान भाई की इज्जत को पामाल किया करते थे, गीबत किया करते थे, बुराई किया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें ये सज़ा मुकर्रर की है। मालूम ये चला कि वो इंसान जो दुनिया के अंदर गीबत करता है, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जो सज़ा देगा वो सज़ा यही होगा कि उनके नाखून ताबे के होंगे और नाखून के ज़रिए से अपने चेहरे और अपने सीने को नोच रहे होंगे। मेरे भाइयों दोस्तों, गीबत करना बहुत ही ख़तरनाक गुनाह है। गीबत की वजह से नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। गीबत की वजह से नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। जो इंसान दुनिया के अंदर नेक अमल करता है वो नेक अमल ख़त्म हो जाता है। और ऐसा इंसान जब अल्लाह तबारक व तआला की अदालत में कदम रखेगा, जब उसकी नेकियां सारी की सारी बर्बाद हो जाएंगी, तो वह इंसान अल्लाह तबारक व तआला से सवाल करेगा, ऐ अल्लाह ये मेरी नेकियां कहाँ गई? ये नमाज जो मैंने अदा की थी, जो मैंने कई बार हज अदा किया था, मैंने रमज़ान के रोज़े भी रखा था, मैंने ज़कात अदा की थी, ऐ अल्लाह ज़रा बतला ये नेकियां कहाँ गई? अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि दुनिया के अंदर तूने अपने मुसलमान भाई की इज्जत को पामाल किया करता था, मैंने तेरी नेकियां लेकर के उस आदमी को दे दी। सही बुखारी शरीफ की रिवायत है। ऐसा इंसान अल्लाह तबारक व तआला की अदालत में कदम रखेगा, वयाती क़द शतमा हादा व अकल माल हादा व दरब हादा फयूता मिन हसनातिही। ऐसा इंसान अल्लाह तबारक व तआला की अदालत में कदम रखेगा जो किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाता था, गाली देता था, बुरा भला कहता था, मजाक उड़ाता था। ऐसा इंसान जब अल्लाह तबारक व तआला की अदालत में कदम रखेगा तो उसके मुतालबा करने वाले वो इंसान आएंगे जिसकी गीबत किया करता था, जिसकी बुराई किया करता था, जिसको गाली दिया करता था। वह आदमी अल्लाह तबारक व तआला से फरियाद करेगा, बदला लेगा। अल्लाह तबारक व तआला इसकी नेकियों को लेकर के उस आदमी को दे देगा। तो गीबत करने वाले की नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। इसी तरीके से अगर कोई ऐसा इंसान आता है जो दूसरे की बुराई कर रहा है, दूसरे मुसलमान भाई की बुराई कर रहा है, तो हमारा हक ये बनता है कि हम उसका दिफा करें, यानी उसकी इज्जत की हम दिफा करें। और अगर हम ऐसा करेंगे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मन दब्बा अन इर्दि अखीही बिल गीबती कान हक़्क़न अलल्लाहि अन युतिक़हु मिनन नार, कि जिस आदमी ने अपने मुसलमान भाई की इज्जत को गायबाना तौर पर दिफा किया, अल्लाह तबारक व तआला का ये हक़ है कि ऐसे इंसान को जहन्नम से आज़ाद कर दे। तो गीबत ये मुसलमानों के बाहिमी ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा करने वाले उमूर में से एक ख़तरनाक अमर है। एक और चीज़, बदगुमानी। बदगुमानी भी मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफात का सबब है। और बदगुमानी ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है जिसकी वजह से बाप भी अपने बेटे से रूठ जाता है, भाई भी अपने भाई से अलग हो जाता है, मुसलमान अपने मुसलमान भाई से रिश्ता तोड़ लेता है। ये बदगुमानी भी बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। कुरान हकीम उठा करके देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने बदगुमानी करने से मना करते हुए फरमाया था, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनद्दन्न इन्न बअदद्दन्नि इस्मुन वला तजस्ससू। ऐ मोमिनो तुम बदगुमानी करने से बचो क्योंकि बाज़ बदगुमानी गुनाह है। मालूम ये चला कि ये बदगुमानी गुनाह है, बदगुमानी करने से बचो क्योंकि बदगुमानी ये मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफात पैदा करने का जड़ है। बदगुमानी किसे कहते हैं? बदगुमानी कहते हैं, मिसाल के तौर पर रात की तारीकी में हमने उठा, हम अपने पड़ोस में रहने वाले किसी आदमी को अच्छे तरीके से जानते हैं,
फला आदमी को अच्छे तरीके से हमें मालूम है, रात की तारीकी में मैंने दरवाज़ा खोला, फला आदमी को देखा कि रात की तारीकी में किसी औरत के साथ वो जा रहा है। हमारे दिल के अंदर ये बदगुमानी पैदा हो गई कि हो ना हो मेरे पड़ोस में रहने वाला आदमी किसी गैर औरत के साथ जा रहा है। ये है बदगुमानी। हमने अपने दिल के अंदर ये नहीं सोचा कि हो सकता है कि वो आदमी जो रात की तारीकी में निकला हो वो अपनी माँ के साथ जा रहा हो, अपनी बहन के साथ जा रहा हो, अपनी बेटी के साथ, अपनी बीवी के साथ जा रहा हो। लेकिन हमने अपने दिल के अंदर ये बदगुमानी पैदा कर ली कि हमारे पड़ोस में रहने वाला आदमी जो रात की तारीकी में जिस पर हमारी निगाह पड़ी थी वो आदमी किसी गैर औरत के साथ जा रहा था। इसी का नाम बदगुमानी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा एतकाम में बैठे हुए थे। हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के लिए आती हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें छोड़ने के लिए घर में जाते हैं, घर की तरफ रवाना होते हैं। रास्ते में दो सहाबा से मुलाकात होती है, दो मुसलमान से मुलाकात होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दोनों सहाबा से सलाम करते हैं। सलाम करने के बाद आगे बढ़ते हैं, फिर पीछे मुड़ करके उन लोगों को बुलाते हैं और बुलाने के बाद कहते हैं मेरे सहाबा इन्नमा हिया सफिया, ये मेरी बीवी सफिया है, ये मेरी बीवी सफिया है। वो सहाबा कहते हैं अल्लाह के रसूल ये बतलाने की क्या जरूरत थी, क्या हमारे दिलों के अंदर बदगुमानी आपके खिलाफ पैदा हो सकती है? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था इन्न शैतान यजरी मिनल इंसानी मजरद दम, कि शैतान इंसान के रगों में खून की तरह दौड़ता है। जिस तरह रग में खून दौड़ता है इसी तरह ये शैतान इंसान के रगों में दौड़ता है। और मैंने इसलिए बता दिया इन्नी खशीतु अन यग़दिबा फी क़ुलूबिकुमा शय्यन, मैंने इसलिए बता दिया ताकि तुम्हारे दिलों के अंदर कुछ पैदा ना हो जाए कि नबी रात की तारीकी में जो जा रहे थे वो किसी गैर औरत के साथ जा रहे थे। मैंने बतला दिया कि ये मेरी बीवी सफिया है, तुम बदगुमानी अपने दिलों के अंदर पैदा ना कर लो। तो मालूम ये चला कि ये बदगुमानी मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफात का जड़ है। कुरान हकीम उठा करके देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने इसी बदगुमानी करने से मना किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तनिबू कसीरम मिनद्दन्न इन्न बादद्दन्नि इस्मुन वला तजस्ससू, ऐ मोमिनो तुम बदगुमानी ना करो क्योंकि बदगुमानी ये बहुत बड़ा गुनाह है। सहाबे किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन, सहाबे किराम के दरमियान जो उख़्वत व भाईचारगी कायम थी जिसे आज पूरी दुनिया मिसाल भी देती है, और ऐसी उख़्वत व भाईचारगी क़यामत की सुबह तक कायम नहीं हो सकती है जो सहाबा ने उख़्वत व भाईचारगी कायम करके इस दुनिया वालों को मिसाल दे दिया था। क्यों दिया था, कैसे कायम थी? इसलिए कायम थी कि उनके दिलों में बदगुमानी पैदा नहीं हुआ करती थी। वो वाक़या उठा करके देखिए, सुनन अबू दाऊद की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरज़ुल मौत में मुब्तला हैं। अल्लाह के नबी अपने हुजरे में लेटे हुए हैं। हज़रत आयशा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी हुई हैं। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अस्सला अस्सला की आवाज़ लगा रहे हैं। नबी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि कमरे से निकल करके आए नमाज पढ़ा दे। सहाबा आवाज़ लगा रहे हैं, नबी के अंदर ताकत नहीं है कि आ करके मुसल्ला पर खड़े होकर के नमाज पढ़ा दें। हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ पकड़ करके मुसल्ला पर खड़ा कर दिया। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आवाज़ बहुत ही बुलंद थी। जैसे ही अल्लाहु अकबर उन्होंने कहा था फौरन नबी की तरफ से आवाज़ आई, या अबल्लाहु ज़ालिका वल मुस्लिमून, आए उमर तुम पीछे हट जाओ, अल्लाह को ये पसंद नहीं है, मुसलमानों के ये पसंद नहीं है, रसूल को ये पसंद नहीं है कि अबू बकर के होते हुए तुम मुसल्ले इमामत पर खड़े होकर के नमाज पढ़ाओ। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पीछे हट गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुसल्ला पर खड़ा किया गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्होंने नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद जब हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद उनकी निगाह हज़रत आयशा की तरफ गई। अगर चाहते तो ये बदगुमानी पैदा कर सकते थे
थे कि हो ना हो हज़रत आयशा ही ने भड़काने वाली हैं, जो मुसल्ले इमामत से पीछे हटाने वाली हैं। लेकिन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखो, नमाज पढ़ने के बाद कहते हैं अल्लाह के रसूल ने जो फैसला किया वो हक फैसला किया। यकीनन इस दुनिया के अंदर हज़रत अबू बकर के होते हुए मैं मुसल्ले इमामत पर खड़ा नहीं हो सकता, वही सबसे ज़्यादा हकदार हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बदगुमानी नहीं पैदा की। अगर चाहते तो हज़रत आयशा की तरफ उन्होंने देखा था जो नबी के पास मौजूद थी, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बदगुमानी पैदा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बदगुमानी नहीं पैदा की। यही वजह थी कि मुसलमानों के दरमियान, सहाबा के दरमियान वो उखवत भाईचारगी कायम थी जो आज पूरी दुनिया मिसाल पेश करती है, और ऐसी उखवत भाईचारगी क़यामत की सुबह तक वो कायम नहीं हो सकती है। मुसलमानों, इसीलिए कुरान ने बदगुमानी करने से मना किया। कुरान ने बदगुमानी करने से मना किया क्योंकि बदगुमानी इतनी ख़तरनाक चीज़ है। जो हकीकत होती है वो हकीकत दिखती नहीं है, जो हकीकत के ख़िलाफ़ होती है वही चीज़ दिखती है। इमाम मौज़ाई रहमतुल्लाह, उनकी बीवी अपने घर के अंदर मौजूद थी, उनकी बीवी अपने घर के अंदर मौजूद थी। उनके शहर से रहने वाली एक औरत उनसे मुलाकात करने के लिए आती है। इमाम मौज़ाई रहमतुल्लाह की बीवी चटाई बिछा देती है और कहती है मेरी बहन तू आ, इस पर बैठ जा। वो औरत आती है, उस पर बैठ जाती है। जैसे ही बैठती है उसका कपड़ा भीग जाता है। सामने इमाम मौज़ाई रहमतुल्लाह का बेटा खड़ा हुआ था। वो औरत कहती है आए बहन, तूने उस चटाई को बिछा दिया जिस चटाई पर तेरे बेटे ने पेशाब कर दिया। वो औरत कहती है, इमाम मौज़ाई रहमतुल्लाह की औरत कहती है मेरी बहन घबरा मत, ये पेशाब नहीं है। आए मेरी बहन, ये पेशाब नहीं है। वो औरत कहती है ये पेशाब नहीं है तो और क्या है, तुम्हारा बेटा भी सामने खड़ा है। इमाम मौज़ाई रहमतुल्लाह की बीवी कहती है मेरी बहन, ये वो चीज़ है जो मेरे शौहर नमाज फजर अदा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं, रो रो करके अल्लाह तबारक व तआला से फरियाद करते हैं। उनके आंखों से गिरने वाले ये आंसू हैं जिसकी वजह से तेरा कपड़ा भीग गया है। मुसलमानों, ये बदगुमानी इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि उस औरत ने जो आंसू थे उसको पेशाब समझ लिया। इसीलिए कुरान ने सबसे पहले बदगुमानी करने से मना किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनुज तनिबू कसीरम मिनद्दन, ऐ मोमिनो तुम ज़्यादा बदगुमानी करने से बचो क्योंकि बदगुमानी ये गुनाह है, ये बाज़ बदगुमानी गुनाह है। तो बदगुमानी मुसलमानों के दरमियान इख्तलाफात का जड़ है। मुसलमानों के दरमियान जो उखवत भाईचारगी कायम होती है वो ख़त्म कर देती है। आखिरी चीज़ क़त्अ ताल्लुक़ी। आज दुनिया के अंदर और हमारे समाज और माशरे के अंदर दुनियाई अग़राज़ व मकासद के खातिर अपने मुसलमान से मुँह मोड़ लेते हैं, और जब मुँह मोड़ लेते हैं तो कई साल गुजर जाते हैं, हम मुसलमान भाई से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। 3 दिन क्या, 3 दिन से कई साल गुजर जाते हैं, हम अपने मुसलमान भाई से बातचीत नहीं करते हैं, सलाम दुआ तक बंद कर देते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुरा अखाहु फौqa सलात, कि किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है कि अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज़्यादा क़त्अ ताल्लुक़ी रखे। यानी अगर दुनियाई अग़राज़ व मकासद के खातिर किसी से बातचीत करना बंद हो गया तो 3 दिन से ज़्यादा जायज़ नहीं है कि हम बातचीत को बंद कर दें, सलाम दुआ को छोड़ दें। और अगर ऐसा इंसान है इस दुनिया के अंदर जो अपने मुसलमान भाई से क़त्अ ताल्लुक़ी कर लिया है और कई दिन गुजर गए हैं, 3 दिन से ज़्यादा गुजर चुके हैं और वो इंसान उसकी मौत उसी हालत में हो गई, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है फमन हजर फौqa सलात फमात दखल अन्नार, कि अगर ऐसे मुसलमान की मौत हो गई तो उसकी मौत होने के बाद वो इंसान जहन्नम के अंदर दाखिल होगा। यानी 3 दिन से ज़्यादा क़त्अ ताल्लुक़ी करने की वजह से कई साल गुजर गए, कई दिन गुजर गए, उसकी मौत उसी हालत में हो गई कि 3 दिन से ज़्यादा गुजर गए थे, अपने मुसलमान भाई से बातचीत नहीं करता था। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी मौत अगर उसी हालत में हो गई तो वो इंसान जहन्नम का हकदार बन जाएगा।
तो इसीलिए ज़रूरी है कि अगर दुनियाई अगराज़ मकासद के खातिर अगर क़त्ए ताल्लुक़ हुआ है तो हम अपने मुसलमान भाई से बातचीत करना शुरू कर दें। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस इंसान को बेहतरीन इंसान बतलाया था जो इंसान सबसे पहल करे सलाम करने में, व खैरुहुम अल्लज़ी यब्दउ बिस्सलाम, कि वो इंसान जो क़त्ए ताल्लुक़ करने के बाद सबसे पहल करता है सलाम करने में, उनमें से वो इंसान सबसे बेहतरीन इंसान है। इसी तरीके से वो मुसलमान, जब दो मुसलमान आपस में क़त्ए ताल्लुक़ कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी बख्शिश नहीं करता है। सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुफ्तहु अबवाबुल जन्नति यौमल इस्नैनि व यौमल खमीस, कि अल्लाह तबारक व तआला हर जुमेरात और हर सोमवार को जन्नत के दरवाजे को खोल देता है और तमाम लोगों को बख्श देता है सिवाय मुशरिकों को और उन लोगों को जो अपने मुसलमान भाई से क़त्ए ताल्लुक़ कर लेता है। यानी वो इंसान जो शिर्क करता है और वो इंसान भी जो क़त्ए ताल्लुक़ कर लेता है, उस इंसान की बख्शिश नहीं करता है। हर सोमवार और हर जुमेरात को अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के दरवाजे को खोलने के बाद तमाम लोगों को माफ़ कर देता है सिवाय मुशरिक के और उन लोगों के जो अपने मुसलमान भाई से क़त्ए ताल्लुक़ कर लेता है। उसके बारे में 3 मरतबा कहा जाता है कि इसे मोहलत दे दो, इसे मोहलत दे दो, इसे छोड़ दो। हो सकता है कि अपने मुसलमान भाई से बातचीत करना शुरू कर दे और जब बातचीत करना शुरू कर देता है तो अल्लाह इसे भी माफ़ कर देता है। तो खुलासे जुमा ये है कि मुसलमानों के दरमियान जो बाहिमी ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा करने वाले उमूर हैं, उनमें से गीबत है, चुगलखोरी भी है और बदगुमानी भी है, मजाक उड़ाना भी है, क़त्ए ताल्लुक़ है। इन तमाम चीज़ों से परहेज़ करें क्योंकि ये तमाम चीज़ें मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद और इत्तेफाक के दरमियान ख़त्म कराने वाली हैं, मुसलमानों के दरमियान दुश्मनी पैदा कराने वाली हैं, मुसलमानों के दरमियान दुश्मनी पैदा कराने वाली हैं। इन तमाम चीज़ों से हमें परहेज़ करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है बार इलाहा तो तमाम